मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल घर का जायका किचन में। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ कराची की मशहूर बंस रोड की खट्टी मीठी दही फुल्कियां हैं। ये कैसे बनेंगी, इनमें किन किन चीजों की जरूरत होगी, आइए चल के वीडियो में तफसील से देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि आज तमाम चीजें होममेड हैं। फुल्कियां भी होममेड हैं। आगे मैं जो चटनी की रेसिपी दूंगी वो भी घर की बनी चटनी है और पापड़ी भी मैं घर की ही तैयार करने वाली हूँ, इसलिए मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बंस रोड में बनने वाली स्पेशल दही फुल्कियों की रेसिपी। ये कैसे बनेंगी, इनमें क्या क्या चीज़ें मैं डालूंगी, मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले मैंने दाल मूंग को पीस लिया था ग्राइंडर में, और ग्राइंडर में पीसने के बाद मैंने इसे छान के आधी प्याली के करीब ले लिया है। फिर मैंने 3/4 प्याली लिया है बेसन, इसे भी मैंने बहुत अच्छी तरह से छान लिया था। एक खाली बर्तन की ज़रूरत होगी जिसमें मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स करूँगी। फिर मैंने तकरीबन 1 चाय का चम्मच ड्राई रोस्ट कर लिया था सफ़ेद ज़ीरे को, और उसके बाद ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने इसे दरदरा सा कूट लिया था। फिर लेंगे हम चिली फ्लेक्स 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, और डालेंगे मीठा सोडा तकरीबन आधा चाय का चम्मच। डोंगे में तमाम चीज़ें डाल लेने के बाद अब मैं उन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। हाँ, पानी थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे ताकि हमारा बैटर बहुत पतला ना हो जाए। बैटर की कंसिस्टेंसी दरमियानी होनी चाहिए, ना बहुत पतली और ना बहुत गाढ़ी। अब बेसन और मूंग की दाल और मसालों की मिक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। ना बहुत पतला है ना ही बहुत गाढ़ा है, चम्मच को बहुत आसानी से छोड़ रहा है, तो ऐसा ही बैटर हमें चाहिए। अब मैं इस बैटर को तकरीबन 30 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी और 30 मिनट के बाद फुल्कियां तैयार करूंगी। अब 30 मिनट गुजर चुके हैं, बारी है फुल्कियों को तेल में फ्राई करने की। मैंने तेल की गरमाइश को चेक करने के लिए एक फुल्की डालकर देखी थी। अब हमारा तेल बिल्कुल तैयार है फुल्कियां तलने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं किसी चम्मच का इस्तेमाल नहीं करूंगी बल्कि हाथ का इस्तेमाल करूंगी। एक ही साइज में बूंदी तैयार करूंगी। आप देख सकते हैं तेल कितना अच्छा गर्म हो चुका है। जब ये बूंदियां ऊपर सतह पे आ जाएं तो इसका मतलब है कि तेल हमारा अच्छा गर्म है। फिर हमने इसको लो हीट पे ही पकाना है ताकि ऊपर से ये पक जाए और अंदर से कच्ची ना रह जाए। अब आप देख सकते हैं कि इन पे हल्का हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है, तो इन्हें थोड़ा सा हम ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि हर तरफ से एक जैसी गोल्डन हो जाए। तमाम फुल्कियों पे गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और पास ही मैंने एक बाउल में नॉर्मल पानी ले लिया है। इन बूंदियों को तेल से निकालने के फौरन बाद ही मैं पानी में डाल दूंगी। अब इन फुल्कियों को तकरीबन 5 मिनट का रेस्ट दूंगी। अब फुल्कियों को भीगे 5 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। अब मैं इन्हें पानी में से निकाल के दही में डालना शुरू करूंगी। सारा पानी निकाल लूंगी इनका, हल्का हाथ से प्रेस कर लूंगी। आप देख सकते हैं फालतू पानी सारा निकल रहा है इसका। अब इसे बारी है दही में शामिल करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं बनाऊंगी पापड़ी के लिए डो।
और ये डो कैसे बनेगी, इसमें क्या क्या चीज़ें डालूंगी मैं आपको बताती चलूँ। मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया था। तकरीबन आधा चाय का चम्मच में इसमें ज़ीरा, सफ़ेद रंग का ज़ीरा जो होता है वो डालूंगी। आधी प्याली में इसमें घी डालूंगी और तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच में इसमें नमक डालूंगी और गूंदने के लिए हस्ब ज़रूरत पानी इस्तेमाल करूंगी। पापड़ी मैं इसलिए आपको घर में तैयार करके बता रही हूँ क्योंकि मेरे चैनल का नाम है घर का जायका, तो घर का जायका ही आप तक पहुँचना चाहिए। वैसे तो ये रेडीमेड भी मिलती हैं बाज़ार से, मगर मैं प्रेफर नहीं करती रेडीमेड पापड़ी को। मैं घर में ही बना के आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से बनती है। जब ज़ीरा, नमक और घी इसमें शामिल कर लेंगे तो फिर हाथ की मदद से इसको पहले मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। अब आप देख सकते हैं कि घी और मैदा आपस में मिक्स होकर इस शक्ल में आ चुके हैं। जब घी और मैदा इस शक्ल में आ जाएं तो फिर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए हम डो को गूंद लेंगे। अब डो तकरीबन तैयार होने वाली है। आप इस डो से नमक पारे भी तैयार कर सकते हैं, आप आलू के समोसे भी तैयार कर सकते हैं और पापड़ी भी तैयार कर सकते हैं। अब आप देखें फाइनली ये डो गूंद चुकी है। जैसा कि मैंने कहा था कि हम बहुत नरम भी नहीं रखेंगे और बहुत सख्त भी नहीं रखेंगे, ये आप देख सकते हैं। अब मैं डो को एक बर्तन में तकरीबन आधा घंटा रेस्ट देने के लिए रख दूंगी। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट डो तैयार हुई है। अब इसके पेड़े बनाकर रोटी बेल लेंगे और फिर कट करके पीसेस को फ्राई करते जाएंगे। पाँच मिनट के लिए रख देंगे। पाँच मिनट गुजर जाने के बाद अब मैं इस पेड़े को बेल लूंगी। हल्का सा मैदा लगाएंगे। रोटी को बस हमने इतना ही बेलना है, ना बहुत मोटी ना बहुत पतली। अब मैं इसमें कट लगा लूंगी। तमाम पीसेस बना लेने के बाद बारी है इनको फ्राई करने की। एक एक पीस करके डालते जाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पापड़ी फूल रही है। घर में कोई काम करना भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत लगती है। पापड़ी का अच्छे से फूलना इस बात का साइन है कि डो बहुत अच्छी गूंदी हुई थी। अब चम्मच चलाते हुए ऊपर नीचे कर लेंगे और गोल्डन होने तक इन्हें फ्राई करेंगे। अब सारी पापड़ी गोल्डन हो चुकी है, बहुत अच्छा कलर आ चुका है, क्रिस्प भी आ चुका है। अब मैं फ्लेम ऑफ करके तेल में से निकाल लूंगी। बहुत बेहतरीन पापड़ी तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको एक पीस का क्रिस्प चेक कराती हूँ, कितना क्रंची और क्रिस्पी है, आप देख सकते हैं। जब बात हो दही भल्लों और दही बूंदी की और साथ चटनी का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आज मैं आपको होममेड चटनी बनानी सिखाऊंगी। मैंने सूखे आलू बुखारे ले लिए थे और मैंने उन्हें तकरीबन 30 मिनट के लिए भिगोने के लिए रख दिया था। अब कुछ हद तक ये नरम हो गए हैं, लेकिन अभी मज़ीद इनको नरम करना है, तो इसके लिए मैंने एक सॉस पैन में पानी ले लिया है तकरीबन 2 गिलास के बराबर, और ये सारे भीगे हुए जितने भी आलू बुखारे हैं सारे मैं इसमें शामिल कर दूंगी ताकि मज़ीद नरम हो जाए। आलू बुखारों को पानी में शामिल कर लेने के बाद अब मैं तकरीबन 2 चुटकी रेड फूड कलर शामिल करूंगी।
और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये चटनी में जायके से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कलर को बेहतर करने के लिए। आलू बुखारे पकते हुए कुछ देर गुजर चुकी है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। फ्लेम ऑफ कर लेने के बाद आलू बुखारों को ठंडा करने के लिए मैं एक अलग प्लेट में निकाल लूंगी। जब इनकी भाप निकल जाएगी तो इनकी गुठलियां अलग कर लेंगे। तमाम आलू बुखारे उबलने के बाद मैंने निकाल लिए थे। अब पकते हुए पानी में 1 पौना कप चीनी का मैं शामिल कर दूंगी और चम्मच चलाकर मिक्स कर लूंगी। जब तक चीनी डिज़ोल्व होती है ये हल्की आंच कर दूंगी मैं। चीनी को हम मुकम्मल हल हो जाने तक पकाएंगे। मैंने उबले हुए आलू बुखारों में से तमाम की तमाम गुठलियाँ निकाल ली हैं। अब मैं इन्हें एक मिक्सी जार में लूँगी, डाल के इन्हें थोड़ी देर के लिए मिक्सी जार में चला के मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं तमाम आलू बुखारे बहुत अच्छी तरह ब्लेंड हो चुके हैं। अब जो चाशनी मैंने पकने के लिए रखी थी, ये तमाम ब्लेंड आलू बुखारे मैं उसमें शामिल कर दूंगी। ब्लेंड किए हुए तमाम आलू बुखारे मैं इसमें शामिल कर लूँगी। चाशनी में ब्लेंड किए हुए आलू बुखारे डालने के बाद मैं बहुत अच्छी तरह विस्क चला लूँगी, ताकि चाशनी और ब्लेंड आलू बुखारे आपस में बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाए। 1 से 2 मिनट पका लेने के बाद मैं चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दूँगी। अब मैं दही फुल्कियों के जायके को मज़ीद बढ़ाने के लिए इसमें शामिल करूँगी आधी प्याली उबले हुए आलू और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें चाट मसाला शामिल करूँगी। पापड़ी मैं इसके अंदर शामिल नहीं करूँगी क्योंकि पापड़ी सौगी हो जाएगी। जब आप किसी को सर्व करें तो साथ पापड़ी डालकर उस वक्त दे दें। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो लाजमी कमेंट बॉक्स में थम्स अप दें। तो जनाब, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? अपना कीमती फीडबैक शेयर करना ना भूलें और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो थम्स अप दें।